हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप लोगों से बस एक यही चीज कहना चाहते हैं कंपटीशन छात्रों से कि एक कोटेशन है जिसको आप लोग समझिएगा और वो आप लोगों पे बिल्कुल फॉलो करेगा। कहते हैं, जीत उसको ही मिली है जो हार से जमकर लड़ा है। जीत उसको ही मिली है जो हार से जमकर लड़ा है। जो हार से पीछे खड़ा है वो आज धराशायी पड़ा है। समझ रहे हैं? ठीक है, इसी के साथ में आज हम लोग आगे टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास करते हैं, कवर करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये था आप लोगों का, एक ट्रेन होती है, उसके पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई है। यही क्वेश्चन था लास्ट में। आप लोग देखिएगा, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। कितने मिनट बाद सुनाई देती है? 1.5 मिनट बाद। क्वेश्चन नोट है आप लोगों के पास में? नहीं नोट है? चलिए मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। डेढ़ मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः, ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट है। और 1100 मीटर प्रति मिनट है। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आप लोग समझिएगा। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से कितने मिनट बाद सुनाई देती है? 1.5 मिनट बाद में। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई जाती है। गार्ड कहां रहता है ये बताइए? ट्रेन में कहां बैठता है? पीछे। और ड्राइवर कहां रहता है? आगे। बात समझ में आई नहीं आ रही? तो ये समय दे रखा, मतलब पीछे वाले गार्ड से ड्राइवर को कितने मिनट बाद सुनाई दे रही है? 1.5 मिनट बाद सुनाई देती। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट हो। बताओ ट्रेन की गति क्या दे रखे हमको, ये बताइए। ट्रेन की गति दे रखे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की गति क्या दे रखे हैं हमको, ये बताइए। हवा की गति क्या है? 1100 मीटर प्रति मिनट। तो सापेक्ष चाल इसमें भी निकलेगी, क्योंकि सापेक्ष चाल क्या? ट्रेन की गति, हवा की गति में ट्रेन की गति क्या हो जाएगी? माइनस। ऐसे हवा चल रही है, बस सॉरी, ऐसे हवा चल रही है और ऐसे ट्रेन में निकल रही है, तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? सापेक्ष गति पहले निकाल लीजिए आप लोग। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, पहले यूनिट देख लीजिए, और ये किसमें? मीटर प्रति मिनट में। अगर इसको सेम यूनिट में बनाया जाए तो 5/18 18 से गुणा करना मतलब यहां पे बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि मीटर पर सेकंड में नहीं कन्वर्ट करने के लिए कह रहा, मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 60 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, मीटर में हो जाएगा। और घंटे को अगर सेकंड में करेंगे 60 से क्या कर देंगे? 60 से भाग कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 मीटर प्रति मिनट। बात समझ में आई नहीं आई? अब ये बताइए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, हमको ये बताइए। सापेक्ष चाल यहां पे क्या हो जाएगी? 1100 मीटर प्रति मिनट में इसको घटा दीजिए, कितनी हो जाएगी? 100 मीटर प्रति मिनट। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है, तो हमको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। भाई वो सबसे पीछे है गार्ड, और वो जो ड्राइवर है वो कहां है? सबसे आगे। तो ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। मतलब क्वेश्चन से मतलब उसमें डरना नहीं है।
हम लोग सापेक्ष चाल निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। बात समझ में आई नहीं आ रही? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल, चाल क्या हो जाएगी? चाल सापेक्ष कितनी है? 100। समय कितना दे रखा है? वो भी मिनट में कितना? 1.5 मिनट दे रखा है। 1.5 मिनट का मतलब 3/2। समय दे रखा है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट 3/2, तो 2 से कैंसिल कर दिया 50। तो कितने मीटर आ जाएगी आपकी? 150 मीटर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये आपका 150 मीटर आ जाएगा। किसकी लंबाई हो जाएगी 150 मीटर? ट्रेन की लंबाई। आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कराया जाता है, लिखिए। एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है को एक ट्रेन क्रमशः 10 और 12 सेकंड में पार कर लेती है। को एक ट्रेन क्रमशः 10 और 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। ऐसा क्वेश्चन पीछे उसमें विपरीत दिशा करके कराया गया है, नहीं कराया गया? ठीक है। एक ही दिशा में जा रहे हैं जिनकी चाल क्रमशः 2 आदमी है। पहले की चाल 4 है, दूसरे कितना है? और ट्रेन कितनी देर में क्रॉस करती है? 10 और 12 सेकंड में क्या कर लेती है? क्रॉस कर लेती है। ट्रेन वही है, 2 आदमी है। पहला कौन है जिसकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे आदमी की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की स्पीड हम लोग मान लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चर फिगर से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयत्न करिएगा आप लोग। ठीक है, ये मान लो ट्रेन है। ये ट्रेन, ये क्या है? ट्रेन। स्पीड क्या है इसकी? x किलोमीटर प्रति घंटा। बस समझ में आ रही नहीं आ रही? एक आदमी ऐसे ही जा रहा है, ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। इसकी स्पीड आदमी की पहले की क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी है? पहले आदमी की। बस समझ में आ रही नहीं आ रही? दूसरे आदमी की क्या हो जाएगी? दूसरे आदमी कितनी दे रखे हैं? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखे हैं? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी हमने ट्रेन की मानी x, और ये दूसरा आदमी है। और इसमें इस केस में, इन दोनों केस में वो कितना समय लेता है बताइए? इसमें 10 सेकंड लेता है और इस केस में कितना समय लेता है? 12 सेकंड। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस केस में जब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करती है तो कितना समय लेती है? 10 सेकंड। जब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करती है तो कितना समय लेती है? 12 सेकंड। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो 2 केस इसमें दे रखे हैं। तो बताइए इसमें सापेक्ष चाल, पहले ये होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है कि नहीं होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे। पहले केस में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? जब एक ही ओर जा रहे हो आदमी और ट्रेन, एक ही ओर जा रहे हो, तो चाल क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो यहां पे इसकी चाल क्या हो जाएगी? x माइनस 4 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? x माइनस 4 सापेक्ष चाल हो जाएगी नहीं? और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे, इसलिए इसको किसमें चेंज कर दोगे? ये मीटर पर सेकंड हो गया। दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय कितना दे रखा है आप लोगों का? 10 सेकंड। यहां तक किसी को बच्चे कोई समस्या हो तो बता सकता है भाई, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय। और ये आपकी चाल है 5/18 से इसलिए गुणा किया गया है क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। अभी ना समझ में आओ तो बता दीजिए ये किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका जब 2 केस दे रखे होते तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्यूशन किया जाता है। दूसरा केस क्या हो बनेगा इसका? दूसरे का क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल क्या हो रही है हमको बताइएगा? x माइनस 5। भाई ये दोनों एक ही ओर है। x माइनस 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और इसका कितना समय ले रहा है? 12 सेकंड। क्या करना समझ में आओ बताइए? ये दोनों तरफ दूरी का केस लगा दिया, दूरी से। अब यहां से ट्रेन की लंबाई बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है। पहले आप लोग निकाल लेंगे क्या? ट्रेन की चाल x। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल हमने क्या माना है? x। तो यहां समझ लीजिए 5/18 ये कैंसिल डायरेक्ट कैलकुलेट करने का नियम। ये दोनों किससे कैंसिल हो रहा है? 2 से 5 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 6। अगर 5 का x से करोगे तो ये 5x हो जाएगा। 5 का 4 से कितना हो जाएगा?
20, 6 का x से करोगे 6x, 6 का 5 से करोगे कितना हो जाएगा 30। डन। अब ये प्लस का 6x इधर आके किसका हो जाएगा, 5x में 6x माइनस होगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स। 5 में ये 6 माइनस हो रहा, तो माइनस एक्स, माइनस 30 प्लस 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसकी स्पीड, एक्स की स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, क्योंकि हमने स्पीड किसमें माना था, किलोमीटर प्रति घंटे में माना था। किसमें माना था, किलोमीटर प्रति घंटे में। बात समझ में आई नहीं। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन की लंबाई याद करो। किसकी लंबाई, तो ये दूरी ही तो है, किसकी है दूरी। हाँ, क्या आदमी की दूरी इसमें ऐड होगी, हमको इतना सा बता दो, ये आदमी को क्रॉस करे क्या आदमी, तो ये केवल किसकी दूरी है, मतलब किसकी लंबाई है, ट्रेन की। अभी नहीं समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, हमको ये बताइए, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, इस पे वैल्यू लग दीजिए एक्स की। 10 में 4 जाएंगे कितना आ जाएगा 6, 5/18 से गुणा कर दीजिए, आगे कितना है 10, छत्र को कितना हो जाएगा 50/3 मीटर। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए नहीं आ रही, यही आंसर हो जाएगा। बना लेंगे नहीं बना लेंगे, एक बार फिर से एनालिसिस कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक इसी तरीके विपरीत करके आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया था, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। ट्रेन की स्पीड हमको नहीं दे रखा है, हमसे कह रहा बस इतना कह रहा है कि आदमी, दो आदमी है, एक आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन पीछे से आती है, इसको क्रॉस करती है। पहले आदमी जो क्रॉस करती है 10 सेकंड लगता है, दूसरे आदमी जो क्रॉस करती है तो 12 सेकंड लगता है। अच्छा, इस केस में बच्चा, ये पहला केस हुआ, ये कौन सा केस हुआ, केस फर्स्ट, और ये कौन सा केस हुआ, सेकंड केस हुआ। तो फर्स्ट केस में अगर देखा जाए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, हमको इतना सा बता दीजिए। तो ये x - 4 और किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इसको किसमें चेंज करें, 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। बिल्कुल डन है कि नहीं। दूसरा केस क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा, और इसको 5/18, और इसको समय कितना लेता है 12 सेकंड। बना लोगे नहीं बना लोगे। अब 5/18 कैंसिल कर दे, कैलकुलेट का x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो इस पे ये दूरी ही तो है एक प्रकार की, क्या है दूरी। अगर ये प्लेटफॉर्म को किसी क्रॉस कर रही होती तो यहाँ पे दूरी केवल ये ट्रेन की लंबाई ना होती, ट्रेन की लंबाई के साथ साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई होती। समझ गए कि नहीं समझ गए अभी। तो ये आदमी को क्रॉस कर रहे हैं, मैंने कई बार क्लास में बोला है, अगर आदमी या खंभे को क्रॉस करती है ट्रेन तो उसकी लंबाई ऐड नहीं होती। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे आप लोग, अभी न समझ में बता दीजिए। बिल्कुल डन है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक इसी इसका विपरीत वाला क्वेश्चन हो गया था, आप लोग समझिएगा। बोला जाए दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर 100 मीटर और 80 मीटर हैं, 100 मीटर और 80 मीटर हैं। बात समझ में आई। लिखिए आगे, समांतर ट्रैक पर चल रही हैं, समांतर ट्रैक पर चल रही हैं, समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। समांतर मतलब समझ पाए, एक ही तरीके से, ठीक है। तो अगर वे एक ही दिशा में चलें तो, अगर वह एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा इसको, अच्छा टाइप है। एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, 18 सेकंड में पार कर लेती हैं। नोट कर लिया, 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, नोट हो गया। लेकिन अगर विपरीत दिशा से आए तो, लेकिन अगर विपरीत दिशा से आए तो 9 सेकंड में पार करती हैं। विपरीत दिशा से आए तो 9 सेकंड में पार करती हैं। कितने सेकंड में पार करती हैं,
9 सेकंड में पार करती हैं। तेज चलने वाली ट्रेन की गति क्या होगी? तेज चलने वाली ट्रेन की गति क्या होगी व धीमे चलने वाली ट्रेन की गति क्या होगी? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को समझ गए हैं? पहले ये बताइए कितने बच्चे समझ गए हैं? कितने बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए हैं? ये भी बताइए। समझ गए? 2 केस दे रखे हैं, मतलब पहली ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखे हैं, देखिए फिगर से समझिएगा। हमको स्पीड नहीं दे रखा लेकिन टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा कि नहीं दे रखा? टाइम कितना दे रखा है बच्चा बताइए? 18 बना लिया क्वेश्चन? क्या आंसर आया बताइए? 15:05। गुड। एक ट्रेन है, इसकी लंबाई दे रखे हैं 100 मीटर। कितनी दे रखे हैं? और दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी दे रखे हैं? 80 मीटर। T2 है और ये क्या है? T1। जब ये ऐसे जाती हैं, फर्स्ट केस ये दे रखा है, और इसको समय कितना लग रहा है हमको ये बताइए? 18 सेकंड। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस इसका क्या है, समझाने के लिए बना रहे हैं। दूसरा इसका केस क्या है? दूसरा केस ये T1 है 100 मीटर और T2 है, T2 कितना है? 80 मीटर। और इस केस में इसको समय टोटल कितना लगा है हमको ये बता दीजिए। 9 सेकंड। कुल मिला के इसमें ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। इसमें एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस तो कर रही है ना, कि नहीं क्रॉस कर रही है? क्रॉस कर रही है ना, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो इस केस में तो यहाँ दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? दूरी चाहे किसी भी दिशा में चलें, चाहे समांतर चलें या विपरीत दिशा में चलें, दूरी यहाँ पे हो जाएगी आपकी 100 और 80 मिला के 180। भाई क्योंकि ट्रेन को क्रॉस कर रही है ना, तो यहाँ दूरी 180 मीटर हो जाए। किसी कोई तकलीफ तो नहीं आता? दूरी कितनी हो जाएगी? 180 मीटर। अब पहले और दूसरे ट्रेन की चाल पूछ रहे हैं, तो हम इसकी चाल मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मान लें y किलोमीटर प्रति घंटा। y किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि 2 ट्रेनें हैं ना, इसकी स्पीड दोनों की पूछ रहे हैं। इधर भी x y, इसकी स्पीड हो गई, ये स्पीड पहली की x है और दूसरे की क्या है? y। आशा करते हैं कि तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक बिल्कुल डन है। पहली ट्रेन 100 है, दूसरी 80, 18 सेकंड में पार करती है। इसकी चाल नहीं पता थी, हमने x y मान लिया, या S1 S2 मान लिया। अब यहाँ दूरी तुमको किसी भी केस में हो, चाहे फर्स्ट केस ले लो, चाहे दूसरा केस ले लो, चाहे समांतर जा रहे हो, चाहे एक दूसरे को पार कर रहे हो, दूरी तो 180 मीटर होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि दूरी मतलब पहले ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई। यहाँ तक डन है। अब आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब ये एक दूसरे के समांतर चलते तो 18 सेकंड लगता है। अच्छा, समांतर के केस में चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समांतर के केस में इनकी चाल बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो चाल बराबर सापेक्ष चाल, मतलब चाल बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर दूरी कितना दे रखे हैं? 180। समय कितना दे रखा है? 18। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10 मीटर पर सेकंड। अभी यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो बता दो भाई। ये चाल बराबर हमने फार्मूला क्या लगाया? चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहां पे चाल x माइनस वाई होगी ना सापेक्ष। दूसरे केस में चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। दूसरे केस में क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। और दूरी 180 है, समय कितना दे रखा है बच्चा? 9। तो इसको भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। यहां तक डन है कि नहीं डन है? समझ लो, ये लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। अब बताओ, 2 लोगों का जोड़ 20 है और अंतर कितना है? 10। हम बताए ना तुम लोगों का नहीं, पहले 10 हटा दो, जो अंतर होगा क्या कर दी जाता है? हटा दी जाता है। अंतर हटा दो, कितना बचा? 20। जैसे 20 है टोटल, जोड़ दोनों का कितना है? 20, और दोनों का अंतर कितना है? 10। जो अंतर दिया हुआ उसको हटा दो, अब कितना बचा? 10। 10 का आधा आधा बांट दो। एक कह रहा 10 ज्यादा है ना, एक क्या कह रहा 10 ज्यादा। एक 15 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा? 5। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं एक बार बता दूं, मतलब इसका डेरिवेटिव भी बता दे रहा हूं, पहले समझ लीजिए। जैसे a प्लस बी बराबर 30 दे रखे हैं,
a माइनस बी बराबर 10 दे रखे, तुमसे डायरेक्ट पूछे a क्या होगा b क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जोड़ कितना दे रखे हैं 30, अंतर कितना दे रखे हैं, अंतर को पहले हटा दो, कितना बचा 20, आधा आधा बांट दो, 10 हो गया। अब एक में 10 ज्यादा है ना, तो एक कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। और इनका 60 तरीका क्या है, इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, इसको एक मान लो, इसको क्या मान लो दो, दोनों जोड़ोगे x x 2x हो जाएगा, y y क्या हो जाएगा कैंसिल, 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, y बराबर कितना आ जाएगा 5। किसी बच्चों को ये ना आया हो तो बता दो, मैं इधर देखो समझा दे रहा हूँ। x माइनस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर 20 है, जब दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो y y खत्म, x x मिलकर 2x 20 10 कितना हो गया 30, x बराबर हो जाएगा 30/2, मतलब x बराबर कितना आ गया 15। x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, 15 प्लस वाई बराबर 20, ये प्लस का 15 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बना लेंगे आप लोग, ना बना पाए बताइए, अभी डन है यहां तक, किसी कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन समझिएगा, लिखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। देखा, आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर, ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.2 किलोमीटर है। ट्रक की चाल ज्ञात करो, तो ट्रक की चाल ज्ञात करो। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, समझिएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है, आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, कितनी देर तक तो देख सकता है 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर है। ट्रक की चाल ज्ञात करनी, किसकी चाल ज्ञात करनी है ट्रक की। अब इसमें क्वेश्चन ये है, समझिएगा, बताया जाए। पहली चीज तो ये ट्रक किसको क्रॉस कर रहा है, तो दूरी में, दूरी के केस में बताइए ट्रक की लंबाई प्लस आदमी की लंबाई, ऐसा कुछ होगा क्या। दूरी तो फिलहाल आपको दे रखे हैं 1.2 किलोमीटर। बात किया जाए ओझल का मतलब क्या समझे, जैसे धुंध है, कोहरा है, जैसे कोहरा ऐसे समझ लीजिए, कोहरा तो कोहरा है, थोड़ी दूर तक तो आपको वाहन दिखाई देते, उसके बाद आपको दिखाना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो 1.2 किलोमीटर तक आदमी देख पाता है। तो एक ही दिशा में जा रहा है एक ट्रक, और कौन जा रहा है आदमी, तो यहाँ पे ट्रक की चाल आपको दी नहीं है, आदमी की चाल दे रखे हैं, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। ट्रक की चाल मान लो, क्या मान लिया जाए x मान लो, ट्रक की चाल क्या मान लो x मान लो, y मान लो, z मान लो, s मान लो, कुछ भी मान सकते हो गौरव, ठीक है। जब मानना ही है तो खुद को प्रधानमंत्री मान लो, क्या समस्या है। हमारे एक मित्र हैं, जैसे कभी हम उनसे खर्चा वर्चा करने के लिए कहते हैं कि चलो आज कुछ खिलाओ लो, नहीं हम खिलाएं, तो ऐसा हमेशा यही कहते हैं कि ऐसा मान लो कि हमने खिला दिया, तो खिलाने में भी मनवाया करते हैं, समझ लो, ऐसे सिचुएशन है।
तो मानना है कुछ भी मान लो, ठीक है। एक ट्रक है, एक क्या है, आदमी। ये आदमी मान लिया जाए और ये क्या मान लिया जाए, ट्रक। कहो कोई कह दे कि ट्रक आदमी में बराबर बराबर कैसे होगी, अरे माने है भाई समझावे के लिए ना। आदमी की चाल कितनी दे रखे हैं हम, 6 किलोमीटर, ठीक। और इसकी कितनी है, ट्रक की पूछ रहा, ट्रक की मान लिया जाए x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ लो, नहीं क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप लोग। और ये जब आगे निकला, इससे यहां से आगे निकला, तो ये दिखान कितनी दूर तक है, 1.2 से। शाबाश, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 1.2, मतलब 1.2, जिसको हिंदी में कहा जाता है ना। दूरी बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 1.2। अच्छा यहां पे बताइए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी आपकी, हाँ x-6। दूरी बराबर क्या लगा देंगे, चाल गुणे समय। और समय कितना दे रखा है, कितनी समय तक दिखाई देता है, 2 मिनट तक देख सकता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इतने सिंपल ये क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का हेर फेर है बच्चा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस कितनी है, 1.2 किलोमीटर है। और समय किसमें दे रखा है हमको, मिनट में दे रखा है। और ट्रक की चाल पूछा जा रहा है, तो काहे में निकाल दे, किलोमीटर में निकालने, किस में निकालने, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर निकाला जाए तो दूरी 1.2, चाल कितनी दे रखे हैं आपको, चाल है x माइनस, समय कितना दे रखे हैं 2 मिनट। सेकंड में चेंज करने की, सॉरी घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दोगे भाग। हम सबको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, मतलब किलोमीटर घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई। यहाँ पे अगर देखा जाए दूरी आपकी दे रखे थे ओझल होने तक 1.2 किलोमीटर। सापेक्ष चाल बच्चा आपकी यहाँ पे हो जाएगी भाई, ट्रक की x माना है, ट्रक की ज्यादा होगी ना, x माइनस 6, यूनिट क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। और समय कितना दे रखे हमको ये बताइए, 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक। समय किसमें दे रखा, 2 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब इसी को बस सोल्यूशन कर लो, 60 का इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 2 कहां आ जाएगा, नीचे बराबर, इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 6, और इसको कैंसिल कर लो, 36 या माइनस का 6 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस। तो ट्रक की चाल कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बताइए कोई डाउट हो। ये 60 इधर गुणे में आएगा तो इसके हो जाएगा 72, ये 2 ऊपर गुणे में है तो कहां आ जाएगा, नीचे। बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल डन है। अगर किसी बच्चे को समझने में समस्या हो रही हो, इसका मतलब ये होता है 1.2 गुणे 60 बटे 2 बराबर x माइनस 6। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 36 आ जाएगा। समझ में, पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा, 0 20 तिया 60 और 12 तिया 36। बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल डन है कि नहीं डन है। कोई समस्या हो किसी को बता सकता है। तो इसकी कितनी आ जाएगी, ट्रक की चाल कितनी आ गई आप लोगों की, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन नोट करिए। एक बग्गी चालक, बग्गी किसको कहा जाता, बग्गी, हाँ बग्गी उसी को बोलते हैं, ठीक है। नोट करिए, एक बग्गी चालक धुंध में, एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है, एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में, जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। यहां तक नोट कर लिया। वो बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है, वो बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है। कितने मिनट तक देख सकता है, और यह उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है, और यह उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। दूरी बराबर दे रखे हैं 100 मीटर, दूरी कितना दे रखे हैं, 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता। बग्गी की चाल याद करिए, बग्गी की चाल याद करिए। स्पीड का है में दे रखे हैं हमको, ये बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में।
और ठीक है, समझ गए। बग्गी ज्यादा हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन बग्गी जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गया, बैलगाड़ी हो गया, तो बैलगाड़ी को ही मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि बग्गी कहते हैं। बैलगाड़ी को ही क्या कहा जाता है? बग्गी। और एग्जैक्ट पता नहीं है, समझ में आ रही बात? कुछ हो तो बताइए दिमाग में, आप लोग बोल सकते हो बग्गी। अरे ठीक है, हमने पहले ही बताया उस चीज को, ठीक है। बग्गी मतलब ऐसे समझ लीजिए बैलगाड़ी। क्या समझोगे? बैलगाड़ी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है प्रखर, तुम्हारा आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? आदमी की। किसकी है? आदमी की। आदमी की चाल बताइए कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति। बग्गी की चाल हम क्या मान लें? x किलोमीटर प्रति। ये क्या है? आपकी बग्गी है। और ये क्या है? आपका आदमी। और ये इससे कितनी दूरी पर है आदमी? नहीं नहीं, आदमी की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति सात। और दूरी कितनी दूरी तक वो देख सकता है? 100 मीटर की दूरी पर। तो दूरी बराबर अगर देखा जाए, इसका भी आ जाएगा, दूरी बराबर देखा जाए 100 मीटर। और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? हमको ये बता दीजिए। सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी? x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो बताइए? समय कितने समय तक देख सकता है ये? हाँ, 4 मिनट। सब यूनिट इधर उधर हेरा फेरी है ना, तो वही दूरी बराबर लगा दोगे, चाल गुड़े समय। बस दूरी कितना है? 100। चाल कितना है? x माइनस 3। और समय कितना है? 4। अभी देखो सही नहीं हो पाया, अभी इसको सही करिए। दूरी काहे में दे रखे हैं? मीटर में। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, सबको किलोमीटर और घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग कर देंगे? 1000 से। ये मीटर में है, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग कर देंगे? 1000 से। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये 4 मिनट दे रखा है, इसको भी घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बता सकता है। तो इसको सोल्यूशन 0 0 0 0 खत्म। ज्यादा खत्म हुआ क्या? ठीक है, ये डन। तो यहां बचा 1/10। और ये 60 कहां आएगा? ऊपर आ जाएगा। और 4 कहां आ जाएगा? नीचे। बराबर x माइनस 3। 10 छक्का 60, 6/4। 6/4 मतलब होता है 1.5 बराबर x माइनस 3। माइनस का 3 है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बग्गी की चाल कितनी आ जाएगी? x बराबर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल है? बग्गी की। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत हो बता दीजिए। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, अगर यूनिट चेंज करना नहीं आता तो आप लोग नहीं बना पाओगे। भाई इसमें मीटर में दे रखा था, किस में दे रखा था? ऐसा करिए, आप लोग सबको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ऑप्शन पहले, उसमें जब क्वेश्चन देखोगे पहले ऑप्शन पे जाओगे यार, कि किलोमीटर में पूछ रहा है कि मीटर पर में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या है, समझने का प्रयत्न करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, बोला जाए? ठीक है। एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे आदमी को एक ट्रेन पार करती है। एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे आदमी को एक ट्रेन पार करती है। को एक ट्रेन क्या करती है? पार करती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, और आगे नोट करिए। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। आदमी ट्रेन को यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो, यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो। बनाइए क्वेश्चन को।
बताइए क्या आंसर आएगा। नहीं 42 नहीं आएगी, फिलहाल समझिए आप लोग, बताया जाए, क्वेश्चन बताया जाए आगे। ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं एक साधारण सा। ट्रेन की लंबाई कितनी है और कितनी दूर तक दिखाई देती है, तो मतलब दूरी कितनी हो जाएगी आपकी इस केस में 1500। भाई उसके आगे से जज करोगे ना, आगे ड्राइवर सीट से कितनी हो जाएगी 1500। बग्गी वग्गी में ऐड नहीं होती, इसमें ऐड होगी। तो यहां दूरी कुछ नहीं है, दूरी बराबर केवल मान लोगे 1500 मीटर। कैसे, दूरी बराबर 1200 तक तो देख सकता है भाई, इधर 1200 तक तो देख सकता है, 300 मीटर ट्रेन की लंबाई, तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 1500 मीटर। अभी न समझ में आओ तो बता दीजिए, दूरी बराबर 1200 मीटर प्लस बराबर कितना हो जाएगा 1500 मीटर। यहां तक डन है कि नहीं डन है। अगला क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर आदमी की चाल कितनी दे रखे हैं, आदमी कितनी दे रखे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दे रखे हैं 2 मिनट। आदमी की चाल कितनी 6 किलोमीटर सापेक्ष हो जाएगी x माइनस 6 चाल हो जाएगी ये, और समय कितना दे रखा है 2 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है बच्चा, किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। फिर से लगा दीजिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, बस यूनिट का ध्यान रखना है। 1500 और इसको 1000 से भाग कर दो, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। और इधर चाल क्या है आपकी x माइनस 6 और समय है 2 मिनट में दे रखा, घंटे में कन्वर्ट करने के 60 से क्या कर दोगे भाग, 10 कैंसिल, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 15/10 60 ऊपर चला जाएगा, 2 कहां आ जाएगा नीचे, बराबर x माइनस 6। इसी को 10 छक्का 2 तिया 15 तिया, ये -6 है, इधर आके किसका हो जाएगा x बराबर ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी 51 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की चाल आ जाएगी। किसी बच्चे को अगर कुछ समझ में ना आया हो तो बता सकता है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो फिर से रिपीट कर दूं। हाँ, रिपीट करने की आवश्यकता है। 1200 मीटर है देख सकता है, 300 मीटर ट्रेन है, तो उसका ड्राइवर सीट से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष चाल भाई, ये ट्रेन की x है, आदमी की 6 है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2 मिनट। तो अब यहाँ पे देखो 1500 मीटर बच्चा दे रखे हैं ना, किलोमीटर में कन्वर्ट करने तो करना का पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा गौरव, यूनिट सेम रखनी है। अगर आप इधर नहीं करते हैं तो इधर भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ज्यादा आसान है कन्वर्ट करना। बना लेंगे नहीं बना लेंगे, कोई समस्या हो बताइए अभी। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। बताया जाए आगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये है, जैसे समझिएगा, एक कार बस से 120 मीटर पीछे है। अच्छा क्वेश्चन है, एक कार एक बस से 120 मीटर पीछे है, कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी। 760 मीटर आगे होगी अगर कार की चाल बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एनालिसिस किया जाए, बताओ बस कितना आगे है उससे गौरव जी। क्या दिमाग लगा रहे हो भाई तुम लोग। एक कार है यहां पे,
अच्छा, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिलहाल आते ही हैं तुम लोगों को, मैं एक बार फिलहाल पूछे ले रहा हूं। जैसे कोई तुमसे आगे जा रहा है और तुमसे आगे कोई निकल गया, तुमसे मतलब कुछ डिस्टेंस पे है, तुम्हारी स्पीड जैसे 40 है, उस व्यक्ति की स्पीड जो आगे तुमसे जा रहा है उसकी स्पीड 30 है, तो तुम उसको किस स्पीड से क्रॉस करोगे? 10 की स्पीड से क्रॉस करोगे, जाहिर सी बात है कि नहीं? तभी तो क्रॉस कर पाओगे जब तुम्हारी चाल दूसरे की चाल से क्या होगी, ज्यादा होगी, नहीं तो वो आगे ही रहेगा कि नहीं रहेगा, साधारण सी बात है। तो कार की चाल कितनी दे रखे हैं हमको, ये बताइए, कार की चाल कितनी दे रखे हैं? 48 किलोमीटर प्रति। और बस की चाल कितनी दे रखे हैं? हाँ, बस की कितनी दे रखे हैं भाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे, और ये कार से बस कितनी दूर है? 120 मीटर आगे है। कितने मीटर आगे है? 120 मीटर आगे है। यहां से यहां तक दूरी कितनी? 120 मीटर। अब ये कह रहा कार बस से कब 760 मीटर आगे होगी, ऐसे ही क्वेश्चन है। कार बस से कब कितना आगे होगी? मान लो ये डिस्टेंस 760 है, कब यहां पे कार आ जाएगी? कार यहां पे कब आ जाएगी? बात समझ में आई नहीं आई? आप बताओ, कार वाला जो है, कौन? कार वाला बस वाले को किस स्पीड से पीछे करेगा? 18 की स्पीड से, क्योंकि बस की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल कितनी है? 48। तो सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल आपकी हो जाएगी, बताओ बच्चा क्या हो जाएगी? 48 में 30 घटा दीजिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना घटा दोगे? 30 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए, तो ये आपको कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और 18 आया तो इसको अब 18 की स्पीड से इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 880। डिस्टेंस टोटल कितनी हो रही है? 880। आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, कितना समय लेगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 800 भाई 760 में हम जोड़ देंगे 120, तो हो जाएगा आपको 880 मीटर। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 18 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड, इसी में कन्वर्ट। अब हमसे पूछा कितना समय लगेगा? समय जो भी आएगा सेकंड में आएगा। किसमें आएगा? सेकंड में। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी है 880, चाल कितनी है? 5, कैंसिल कर लो। 5 × 5 3 बचा, 5 × 7 35, 3 बचा, 5 × 30, तो 176 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 176 सेकंड। 176 सेकंड मतलब कितना हो गया? 2 मिनट 56 सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मिनट 56 सेकंड। किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में ना हो बता सकता है? बिल्कुल आ गया समझ में। अब इसके आगे आप लोगों को क्वेश्चन जो है, कहेंगे एक चोरी होती है, चोर इतने स्पीड से आगे भागता है, फिर पुलिस को 1 बजे सूचना मिलती है, तो पुलिस उसको पीछा करती है, पुलिस कितने समय बाद में चोर को पकड़ लेगी? ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ भी समस्या हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट कर सकता है, पूछ सकता है, और उसके बाद में क्लास में उसके डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप लोग रिवीजन करते रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और क्लास देखते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।